खबर अभी गर्दिश कर रही है कि पीटीआई का जो है वो वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का जो फैसला किया गया, इसमें कितनी सदाकत है सर? नहीं, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की जो इशू है या ना ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे भी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने अपनी बहनों से और वकला से इस हवाले से बात की है और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी इस मामले में शामिल है। ये क्या चल रहा है सर? नहीं, देखो मेरे पास न कोई ऐसी खबर आई है, ना हमने कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा फिलहाल ऑन द एजेंडा है कि हम तो सर वक्त के साथ साथ हम देख सकते हैं आगे कोई है इस तरह का? मैं तो ये जरूर कहूंगा वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। पूरी दुनिया बदल गई है, एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। अब सीज फायर हो गया। मैं कहता हूँ आपस में भी कोई बेहतरी की तरफ जाए। आप इस मुल्क के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे मकबूल तरीन लीडर को आप कब तक जेल में रखोगे, किस तरीके से रखोगे, जबकि हम आपके साथ है। आप भी हमें जो है ना अपने आप से अलग। सर, आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पेरोल पे रहाई नहीं मिल सकती सर। देखो सीज फायर पीटीआई के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बहुत हो गया। सर, पेरोल पे रहाई के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, सर पेरोल पे रहाई के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नहीं उनको मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता बनी गाला में सफाइयां शुरू हो गई हैं। देखो मैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, मैं अक्सर उनकी बातों पे कमेंट नहीं करता। वो पेरोल की रिहाई हम भी नहीं चाह रहे हैं। पेरोल पे रिहाई का तो एक एप्लीकेशन हमने दी थी कि रिहाई फौरन होनी चाहिए, और वो जो पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड अप था उनके सिलसिले में। अदरवाइज खान साहब की तो रिहाई होनी चाहिए। वो किस गुनाह में अंदर है? आप खुद पूछे उनके खिलाफ क्या केसेस बने, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, बेसलेस केसेस है, 200 से ज्यादा केसेस बनाए। 5 दिन में 3 कन्विक्शन करवाई, 45 साल की आप सजा दी, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं। अदालतों ने क्या कुछ उसके बारे में नहीं कहा। बट लास्ट टाइम हमारा ये कहना है कि लास्ट टाइम 4 अगस्त को जब खान साहब की कन्विक्शन हुई, 22 अगस्त को खान साहब को बेल मिली, पर दूसरे केस में अरेस्ट किया। अब इस मरतबा भी बेल मिलनी चाहिए, खान साहब रिहा होने चाहिए। देखो आप वालिदैन को जेल में रखे और बच्चों को कहे कि फंक्शंस पे आए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें, आप भी खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता निकालें। और मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सख्तियां अब खत्म हो। एक और सिमत में जब मुल्क आगे बढ़ रहा है और इतिहाद की एक फिजा कायम हुई है, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। सर, मुज़ाकरात की कोई बातचीत हुई है वजीर आजम की जानिब से या कोई हुकूमत की जानिब से आपसे रब्ता किया? मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फिलहाल कहीं भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश जरूर है कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से और वजीर आजम के खिलाफ जिस तरह से अदम एतमाद के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। और इन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए और पेरोल पे रहाई बानी पीटीआई की वो भी नहीं चाह रहे।